हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइथ नेटवर्क के ऊपर। पाइथ नेटवर्क को कितने प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए, क्या आप अगर हाइप में बाय करेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसका जो यूज केस है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो टोकन की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, इसका यूज केस क्या है, और ये सब चीजों बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिले कि ये जो लिस्टिंग हो रही है पाइथ नेटवर्क की, तो वो उस लिस्टिंग में फोमो में आके क्या हमें बाय कर लेना चाहिए ये टोकन। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि जो OKX है ये लिस्ट करने वाला है इसको, जो पाइथ नेटवर्क को। इसके साथ साथ तीन और एक्सचेंज कर रही है, जैसे बिट्रियो एक्सचेंज भी इसको लिस्ट कर रही है, और कुकॉइन एक्सचेंज ने भी ऑलरेडी ये बोल दिया है कि 20 नवंबर को इसकी लिस्टिंग की जाएगी। और इसके अलावा एक और जो एक्सचेंज है उसने भी ऑलरेडी बोल दिया है, उसका नाम है Gate.io एक्सचेंज। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एज ए ट्वीट के रूप में आपको हमारे जो ट्विटर के ऊपर मिल जाएगी। और हमारा जो ट्विटर है बिल्कुल नया है, ये समझ लो। हमारा जो पुराना है वो सस्पेंड हो गया किसी रीजन से, और ये जो नया है इसको आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको कुछ चीज़ें हैं और कुछ अनाउंसमेंट है वो काफ़ी टाइम पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। जो बात करते हैं दोस्तों पाइथ नेटवर्क के ऊपर करते हैं। वो पाइथ नेटवर्क इसके ऊपर प्रीव्यू दिखा रहा है। इसका जो प्राइस है कॉइन जैको या कॉइन जो मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट कल या परसों तक में भी हो जाना चाहिए, बिकॉज एक्सचेंज की लिस्टिंग के साथ साथ वॉल्यूम के हिसाब से वो जो कॉइन जैको के ऊपर भी चीज़ें दिखा देता है। अच्छा, इसकी हाइप कैसी है दोस्तों? इसकी हाइप बहुत अच्छी है। कुछ नेटवर्क हैं वो इसके जो सर्विसेज की काफ़ी बड़ाई करते हैं, और सोलाना जो है बहुत फास्ट तरीके से बढ़ता है। इसकी मूवमेंट जो होती है ना बुल मार्केट में, दूसरे टोकन से हमेशा फास्ट दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं इसको सोलाना को इथेरियम से कंपैरिजन भी किया जाता है। तो इस नेटवर्क के ऊपर इसने आने का फैसला किया, और अच्छा नेटवर्क है इसके ऊपर। तो जो पाइथ नेटवर्क जैसे काफी सारे जो अच्छे नेटवर्क है जो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेटवर्क क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि देखो, चेन लिंक का आपके नाम सुना है कि चेन लिंक जो होता है रियल वर्ल्ड डाटा, और कुछ भी डाटा जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होता है, जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड होता है, वो प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशंस को, या किसी डेवलपर को कोई भी आके वहां पे डाटा के लिए रिक्वेस्ट डालता है, उसे उसी हिसाब से डाटा मिल जाता है। ओरेकल डाटा जो होता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो डीफाई हो, चाहे वो एनएफटी मार्केट प्लेस हो, चाहे वो जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ओरेकल डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क। इसके दो प्रोडक्ट हैं, प्राइस फीड और बेंचमार्क्स, ठीक है। तो जो पाइथ मार्केट डाटा का जो हिस्टोरिकल डाटा आपने देखना हो तो यहाँ पे बेंचमार्क्स में जा सकते हैं, और प्राइस फीड से रिलेटेड जो रियल टाइम प्राइस फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस से रिलेटेड जो चीजें होती है वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होती है वो यहाँ पे आप प्राइस फीड के अंदर देख सकते हो। सी डाटा प्रोवाइडर्स, देखो इसको एक डाटा प्रोवाइडर्स भी चाहिए होते हैं, तो डाटा प्रोवाइडर्स इसके साथ डायरेक्ट लिंक्ड अप होते हैं। ये नहीं कि भाई कोई भी डाटा कहीं से भी उठा के इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, उस डाटा का उस रियलिटी नहीं है, वो ट्रू डाटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक है। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे डाटा प्रोवाइडर्स की जो पूरी लिस्ट होगी। तो जो पाइथ स्टैट्स, तो पाइथ के जहां पे स्टैट वगैरह देख सकते हो कि भाई पाइथ से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम के स्टैट्स क्या हैं। कम्युनिटी हब भी देख सकते हो, यहाँ पे पिकम ए डाटा प्रोवाइडर। अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाटा है जो ब्लॉकचेन के लिए, जो किसी डेवलपर के पास ऐसा डाटा है जो ब्लॉकचेन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर सकता है, उसके बदले में इसको जो है उसको रिवार्ड वगैरह मिल सकते हैं। तो ड्यून डैशबोर्ड भी है। ड्यून जो नेटवर्क है उसके अंदर यहाँ पे जो सर्विसेज वगैरह दे रखी है इन्होंने, बूस्ट योर टीम्स ड्यून एक्सपीरियंस विद फास्टर एग्जीक्यूशन, एपीआई एक्सपोर्ट एंड प्रोग्रामेटिक क्वेरी। तो किसी भी डेवलपर या किसी भी टीम को कुछ इसमें इंक्वायरी चाहिए या किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए, तो उसका जो प्राइस फीड वगैरह लिखा हुआ है कि उनको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो यहाँ पे क्रेडिट्स 250 CSV एक्सपोर्ट
पर मंथ, डेटा अपलोड एंड मटेरियल न्यूज। तो मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, समझ लो कि एक तरीके की सर्विस ये डेवलपर्स को या किसी भी जो एप्लीकेशन की टीम को ये समझ लो कि ये सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। इसके अलावा फ्री की सर्विस भी देते हैं, बिल्ड एंड शेयर विद द ड्यून कम्युनिटी। तो यहाँ पे कोई भी डेवलपर बिल्ड कर सकता है, शेयर कर सकता है ड्यून कम्युनिटी के साथ, जो वो इन्वॉल्व हो सकता है। 2500 क्रेडिट मिलेंगे, डेटा अपलोड है और मटेरियल व्यूज है। ठीक है, व्यू कर सकते हो मटेरियल्स को और डाटा को अपलोड कर सकते हो, इसमें लिमिट्स नहीं दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री का भी है और पेड का भी है, प्रीमियम का भी है। इसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया इसका क्या यूज केस है। रियल वर्ल्ड जो से रिलेटेड जो चीजें, किसी भी तरह की कोई भी डाटा से रिलेटेड चीजें होती है सुलाना, या बहुत सारी जो ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट 30 ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो न्यूज़ है इसमें न्यूज़ भी देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, कैरियर और वीडियोस वगैरह इससे रिलेटेड वो देख सकते हो। डाटा ड्रिवन 2023 से रिलेटेड कोई भी चीज़, इसमें ब्लॉग वगैरह भी हैं, ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी ब्लॉग देखना हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो। जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो है कि क्या कल जो लिस्ट हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर, और बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर एक टाइम पे आ रहा है, उस एक्सचेंजेस पे अगर मैनिपुलेशन होती है या आपका मन है इस टोकन को बाय करने का, तो कितने अप्रॉक्स जो इसके ऊपर कितने प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों, डिस्क्लेमर के हिसाब से इसमें इस वीडियो के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि किसी टोकन को बाय करना है या उसको सेल करना है। ठीक है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और अब चलते हैं हमारी जो वीडियो की तरफ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी 3 से 4 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है, पाइथ नेटवर्क। अब हम इसके जो टोकनोमिक्स को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। टोकनोमिक्स के हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूशन जो टोकन का हो रहा है ये हो रहा है, पाइथ टोकन का नाम है, और मैक्सिमम जो इसकी सप्लाई है वो 10 बिलियन है। ठीक है, 10 बिलियन है। और इनिशियल सर्कुलेशन जो सप्लाई है, मतलब सर्कुलेशन में जो आ रहा है इनिशियल, वो 15% आ रहा है और 1.5 बिलियन है। तो वेस्टिंग 85 जो परसेंट है वो धीरे धीरे अनलॉक होगा। अनलॉक कैसे होगा दोस्तों? 6 महीने में, 18 महीने में, 30 महीने और 42 महीने में ये अनलॉक होगा। मतलब ये सारी जो सप्लाई है, मैक्सिमम जो 10 बिलियन सप्लाई है, ये आने वाली है जो 42 मंथ के अंदर पूरी की पूरी आने वाली है। 42 मंथ मतलब समझ लो कि ऑलमोस्ट जो 4 साल के अंदर आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 साल के अंदर ये आने वाली है। तो 2025 के मिड तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बुल रन होगा, और बुल रन से जो निकलने का टाइम भी हो सकता है। तो उस सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि जो 2025 के मिड में जो है हमें कितनी सप्लाई मिल सकती है मार्केट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हम ये भी जस्ट एन आइडिया लगा सकते हैं कि कितना प्राइस इसका फ्यूचर में हो सकता है। अगर उसके ये जस्ट एक स्टडी बेस्ड मटेरियल है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि प्योर और श्योर इतना ही जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो मार्केट में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो लाइन है कम्युनिटी एंड लॉन्च के ऊपर है। ये लाइन पे जो 1.5 बिलियन के आसपास जो टोकन जो लॉन्च होंगे, और उसके बाद जब 6 मंथ हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हुआ और 6 मंथ जब हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 6 महीने, 18 महीने, 30 महीने और 42 महीने। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को देख लो। तो ये 6 महीने, 18 महीने और 18 महीने के 30 महीने और 42 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनलॉकिंग होगी। और इन पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखना दोस्तों, जब जब ये अनलॉकिंग होगी, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस टोकन को भूलकर भी अनलॉकिंग के टाइम में बाय नहीं करना। तो वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आपके जो है आप इजीली यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि इसकी कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन अनलॉकिंग हो उसी दिन आप बाय कर लो। इसके स्टैट्स को हम हमेशा थोड़े से याद रखना। तो अब हम देखते हैं कि 2025 के अंदर अगर मिड में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 18 जो मंथ जो होता है, यहाँ पे 18 मंथ है। और यहाँ पे जो है ये जो 18 मंथ, तो यहाँ से 1.5 साल समझ लो। 1.5 साल में यहाँ पे 18 मंथ से पहले पहले अगर आप यहाँ देखो 17 मंथ,
क्योंकि 18 मंथ से पहले-पहले 17 मंथ के अगर आप बेचते हो तो बहुत ही सिक्योर टाइम होगा इसको बेचने का। यहाँ पे 2025 के जो मिड में मतलब मिड में जो 18 महीने से पहले-पहले अगर आप बेचते हो इस टोकन को, बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे एक अनलॉकिंग आ रही है और वो एकदम अच्छी खासी अनलॉकिंग होगी। अनलॉकिंग जो होगी वो जो यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट जो होगा वो 6 मंथ से स्टार्ट होगी। तो अगर कोई जो कोई भी पर्सन एक्सचेंज पे अब जाके टोकन बाय करता है, अगर वो हाइप में बाय नहीं करता, उसका जो नॉर्मल जो प्राइस होता है टोकन का जो 3 सेंट 5 सेंट के आसपास होता है या 7-8 सेंट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 6 मंथ तक इस टोकन के अंदर जो अगर वॉल्यूम आता है तो वहां पे इसका एक अच्छा प्राइस होके और आप 6 मंथ से पहले जो नेक्स्ट अनलॉकिंग जो 6 मंथ के अंदर है उसमें बेच के आप निकल भी सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक हाइप का सामना आपको कब करना पड़ सकता है? 6 महीने बाद। 6 महीने तक कोई अनलॉकिंग नहीं है, इसमें वॉल्यूम आएगा ही और रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? 5-6 महीने तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप एक जेन्युइन प्राइस के ऊपर बाय करो, ठीक है? तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने एक एक्सचेंज की हाइप को देख के एक अच्छे प्राइस पे, बिकॉज सप्लाई भी काफी ज्यादा है, 10 बिलियन के आसपास है, ठीक है? ओरेकल डाटा से रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो सप्लाई को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैंने एक जो स्टैट्स तैयार किए हैं आपके लिए और वो स्टैट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, स्टडी बेस्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इनिशियली जो सप्लाई है 1.5 बिलियन, प्राइस ऑन लॉन्च देखो ये ये जरूरी नहीं है कि प्राइस इतना ही हो, अगर वो 10 सेंट के आसपास होता है, ठीक है, और 150 जो मिलियन है मार्केट कैप, मार्केट इसमें आ जाती है तो इसका जो प्राइस है 10 सेंट के आसपास मिल सकता है आपको। लेकिन अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो हो सकता है जो हाइप और प्राइस जो हो डिफरेंस हो उसके अंदर, और वहां पे एक मैनिपुलेशन किसी एक्सचेंज के ऊपर चल रहा हो और अब उस मैनिपुलेशन के अंदर आके अगर आप इस टोकन को 30-40 सेंट के ऊपर बाय करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक हाइप वाला प्राइस होगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो होता है 5 सेंट और ज्यादा से ज्यादा 10 सेंट के आसपास अगर इसको बाय कर लो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? अगर इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो वो जस्ट एक 6 मंथ वाला हिसाब किताब देखना। 6 महीने में अगर 300 मिलियन जो मार्केट कैप इसके अंदर आ जाती है तो 20 जो सेंट इसका प्राइस होगा, और मेरे ख्याल में तो 300 से 500 मिलियन 6 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले टाइम में इसकी हाइप और ज्यादा बढ़ जाती है तो 300 से 500 मिलियन जो है वो इजीली 20 से 50 सेंट तक ये इजीली जा सकता है, 20 से 30 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट आराम से जा सकता है 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के बाद आती है अनलॉकिंग, ठीक है? उससे पहले जो एक्सचेंजेस वगैरह जो कल है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसका जो प्राइस है ज्यादा से ज्यादा आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या है, आपको केयरफुल रहना है, उसके हाइप के अंदर बिल्कुल बाय नहीं करना। बाइंग प्राइस जो 5 सेंट से 8 सेंट अगर मिलता है तो आप समझ लेना आप लकी हो, ठीक है? और 6 मंथ के बाद अगर 300 मिलियन से 500 मिलियन मार्केट कैप जाती है तो 20-40 सेंट के आसपास इसका जो प्राइस हो सकता है, ठीक है? और 2025 के जो मिड में जो टोकन आएंगे ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 5 बिलियन के आसपास 2025 के मिड में, मतलब ये समझ लो कि 1 साल और 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर ये 2025 के मिड हो गया, तो मिड में ये 5 बिलियन के आसपास टोकन मार्केट में आएंगे। और अगर मार्केट कैप 10 बिलियन चले जाती है 2025 के लास्ट में, बिकॉज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुल रन बहुत अच्छा आएगा और 10 बिलियन के आसपास मार्केट इसने अचीव कर ली, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों उस टाइम $2 भी जा सकता है, अगर 20 बिलियन कर ली तो $4 भी जा सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मार्केट में सप्लाई कम होती है, एडॉप्शन ज्यादा आता है, तो शॉर्ट टर्म में भी $3-4 जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मार्केट जैसी है वैसे रही और इसकी अनलॉकिंग भी बीच बीच में जैसे आ रही है, अभी 6 मंथ के बाद फिर 18 महीने के बाद तो ऐसे आ रही है और मार्केट नॉर्मल वे में चली, उसके बाद भी जो प्राइस है $2 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये वाला जो प्राइस अचीव जब भी हो जाता है, जैसे $2 या $4 हो जाता है, तो ये समझ लो कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो चीजें जब भी बनती है दोस्तों, जब आप एक अच्छे प्राइस के ऊपर बाय करते हो 5 से 8 सेंट के बीच में, ठीक है?
तो ही ठीक है, अदरवाइज जो अच्छे और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके टोकन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और जो टोकन अच्छे होने की वजह से उनका जो बुल मार्केट में जो आना होता है, उसमें काफ़ी सारा जो मैनिपुलेशन के साथ वो आते हैं और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। पाइथ नेटवर्क नो डाउट अभी काफ़ी एप्रिशिएबल है ये टोकन और इसका जो यूज़ केस है वो भी ओरेकल का है, तो ऑफ कोर्स यूज़ केस अच्छा है और बहुत अच्छा भी जा सकता है। ओरेकल नेटवर्क के जो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं और जो ट्रू डाटा जो प्रोवाइड करते हैं वो कम है। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। हाइप में आके अगर आप इसको बाय कर लोगे तो 30 से 40 या 50 सेंट जो 6 मंथ बाद होना है तो वो उसके ऊपर आप गलती से बाय मत कर लेना। तो लेकिन ये हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो, हाई पे बाय करवाया जाए आपको, तो उसमें आपको बड़े ध्यान से काम करना है। जब भी इसका जो प्राइस नॉर्मल होगा 5 से 8 सेंट या 10 सेंट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको बहुत ज़्यादा प्राइस के ऊपर बाय करना, ठीक है? मार्केट में और सारे टोकन आएँगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं, जैसे सुप्रा ओरेकल भी मार्केट में आ रहा है, वो भी ओरेकल का है और 5 सेंट के आसपास उन्होंने अभी पब्लिक सेल करी है और फ्यूचर में हो सकता है वो 5 सेंट, वो उसकी भी 10 बिलियन के आसपास सप्लाई है और वो भी ओरेकल ही है। तो वो 5 सेंट पे है और ये अगर यहाँ पे 10 सेंट पे बिकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 10 सेंट पे बिकना और एक्सचेंज के ऊपर बिकना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 30 या 40 सेंट में अगर बाय करोगे तो अपनी जो होगा आप एक मिस्टेक करोगे इसको, तो बड़े ध्यान से इसको बाय करना। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपना दिमाग लगा के बाय करना और कहीं भी आपको मौका मिलता है, ठीक है? तो इसको सस्ते रेट्स में बाय करने का तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है उस चीज़ के लिए। तो ये छोटा-सा रिव्यू था जो इसकी जो टोकेनोमिक्स से रिलेटेड और इसका जो टोकेनोमिक्स की एक बार और मैं आपको बात बता दूँ कि इसकी जो टोकेनोमिक्स की जो टोकन जो रिलीज़ होंगे वो अनलॉक होंगे, वो 6 महीने में होंगे, 18 महीने में होंगे, 30 महीने में होंगे और 42 महीने के अंदर होंगे। तो कभी भी ये डेट को मिस नहीं करना। जब भी आप इसको बाय करें तो ये डेट्स, ये महीने याद रखना, 6 मंथ, 18 महीने, 30 महीने और 42 महीने, ठीक है? दोस्तों इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो स्क्रीन पे अवेलेबल है और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये जो वीडियो था आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।